कोविड के बाद मोबाइल की लत तो लगी है, लेकिन मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें नीट की तैयारी अच्छे से करनी है तो तुम्हें अपना मोबाइल त्याग देना चाहिए। मोबाइल हफ्ते में एक बार से ज़्यादा, स्मार्टफ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। AIR 2 का मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिकली सोचा नहीं था कि मेरी AIR 2 ही आएगी। मैं मेहनत करते गया और जर्नी को मैंने इंजॉय किया है। ऐसा नहीं कि जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन थी, मैं जर्नी को हर समय इंजॉय करना चाहता था। कितना मुश्किल था ये जो आपका सेकंड रैंक आना, और पहले भी क्या प्रयास किया था आपने, किस तरह की स्टडीज की थी, पूरी बात बताइए। AIR 2 का मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिकली सोचा नहीं था कि मेरी AIR 2 ही आएगी। मैं मेहनत करते गया और जर्नी को मैंने इंजॉय किया है। ऐसा नहीं कि जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन थी, मैं जर्नी को हर समय इंजॉय करना चाहता था। मैंने जर्नी अपनी शुरू करी थी क्लास 11th में, जब मैंने आकाश में नीट की स्पेसिफिकली तैयारी शुरू करी थी। 11th क्लास में हमारी क्लास लगती थी सुबह 9:30 से लेकर 6:30 तक। उस 6:30 तक फिर उसके बाद मैं हॉस्टल वापस आता था। हॉस्टल में 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ाई करता था। कहाँ के रहने बाहर के? मैं इंदौर का ही रहने वाला हूँ। लेकिन हॉस्टल में कहाँ से बता रहे हैं? मैं हॉस्टल में इसलिए रहता था क्योंकि हॉस्टल में एक जो माहौल बनता है पढ़ाई का, वो घर पे नहीं रिक्रिएट हो सकता है। पापा क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? पापा मेरे HDFC बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। वो मूलतः कानीवाड़ा से हैं, जो सिवनी के पास एक छोटा सा गांव है। मेरी माता हाउस वाइफ है। और भाई बहन? मेरा एक छोटा भाई भी है जो मेरे से 2 साल छोटा है। अच्छा, उसके लिए क्या आप मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर? वो तो पढ़ाई के लिए मोस्ट प्रोबेबली अभी JEE की तैयारी करेगा, और उसको हमने आकाश में एनरोल करवा रखा है। 10th क्लास में है वो भी। खासकर कोविड के बाद बहुत सारे बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है, क्या कहना चाहेंगे? कोविड के बाद मोबाइल की लत तो लगी है, लेकिन मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें नीट की तैयारी अच्छे से करनी है तो तुम्हें अपना मोबाइल त्याग देना चाहिए। मोबाइल हफ्ते में एक बार से ज़्यादा, स्मार्टफ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। Hello everyone, my name is Krishang Joshi. I secured All India Rank 3 in NEET UG examination 2025. I originally belong from the state Uttarakhand, but I gave my NEET examination from Maharashtra. My dad currently works as the deputy conservator at the New Mangalore Port Association, and my mother is a homemaker. What's your ambition? What? My ambition since 10th grade has been to become a doctor, because as my parents say that it's a very noble profession. You can work independently and you can serve society by your own means. How you got third rank? How you feel now? I did not expect rank 3. I was sure that I would get a rank between under 50, and then eventually I realized that my marks would secure a rank under 10, but rank 3 was not expected till the last day. How was your study schedule? How long? My study schedule was that I used to attend the classes of my coaching Akash since morning 9 o'clock till evening 5:30, and then I used to reach home around 6. Then from 6:30 to 7 I started my studies till 8:30. Then from 8:30 to 9 I had dinner. Then from 9 I used to study till 12 or 1 a.m. So, मैं अविका अग्रवाल हूँ and I secured an All India rank of 5 in the NEET UG 2025, and I am also the female topper of India. और किस तरीके से मेहनत करते थे आप, किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिला आपको? I think मेरे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा इस जर्नी में, अपार्ट फ्रॉम माई कोचिंग। दोनों का ही इक्वल सपोर्ट कहूँगी मैं, क्योंकि एक बच्चे के ना दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, लाइक कि क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, एम आई डूइंग दिस राइट, या ये गलत तो नहीं है। तो उन मोमेंट्स पे उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया। मुझे खुद नहीं अपने आप को देख के उनके पास जाना पड़ता था, वो खुद ही मुझे उस वे में बता देते थे कि कैसे मैं उसको रेक्टिफाई कर सकती हूँ। तो उन दोनों का ही रोल बहुत ज़्यादा रहा। नॉट ओनली माई पेरेंट्स, मेरे टीचर्स भी आकाश में मेक श्योर करते थे कि कभी मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ टेस्ट के रिजल्ट से, या पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो वो उसको वापस बैक ऑन ट्रैक ले आते थे। किस तरीके से आप मेहनत करते थे इस अचीवमेंट को लेने के लिए? क्या रूटीन रहता था आपका पढ़ने का और यहाँ इंस्टीट्यूट के आने का?
मतलब हमारे मॉर्निंग आवर्स होते थे क्लासेस के आने के, तो 10 से 2:30 तक मेरी क्लासेस होती थी। उसके बाद मैं घर जाती थी, आराम से 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक ले लेती थी। एंड मेरे जो पढ़ाई के सेशंस रहते थे वो ये था कि मैं 1.5 घंटा पढ़ती थी, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक लेती थी। एंड ऐसे ही जितने सेशंस हो पाते थे कर लेती थी। एंड 2-3 सेशन के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, नहीं होती आगे हिम्मत। तो मेरा भाई वो हमेशा मेरा स्ट्रेस बस्टर था। जब भी मुझे कुछ लगता था मैं उसके पास चली जाती थी, खेल लेती थी। तो ऐसे ही रहता था। उसके बाद एट वन पॉइंट मैं पुश नहीं करती थी, क्योंकि लाइक थक जाते हैं, दिमाग भी थक जाता है पढ़ पढ़ के। तो जब वो हो जाता था तो मैं पढ़ना छोड़ देती थी उस दिन के लिए। अब आगे क्या करना है आपको, फ्यूचर में क्या आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या मोटिव लेके चल रही है? 2 ब्रांचेस हैं जिनकी तरफ अभी मेरा प्रेफरेंस है, एक तो डर्मेटोलॉजी और एक न्यूरोसर्जन। बट सिर्फ यही नहीं है, अगर MBBS में जाके मुझे कुछ और पसंद आएगा तो आई विल गो फॉर दैट टू। आज के माहौल को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, ज़्यादातर उन्हीं दिखाई देते हैं। बच्चे पढ़ाई की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उस चीज़ को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आई थिंक वो इसलिए बिकॉज उन्हें ये श्योर नहीं होता कि हमारी लाइफ का गोल क्या है या हमें क्या बनना है। बहुत सारे लोगों को 10th तक भी दे आर अनश्योर कि मुझे क्या करना है। एंड जब तक आपके पास गोल नहीं है, आपके पास मोटिवेशन नहीं है। लाइक मुझे पता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और मुझे नीट देना है और मुझे एम्स दिल्ली जाना है। तो उसके बाद आई न्यू कि हाँ, मैं 2 साल अपनी पूरी मेहनत करूँगी एंड आई विल हैव व्हाट आई वांट। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, क्या मोटिवेट देना चाहेंगे? आई थिंक सबका टाइम आता है अपना पर्पस आइडेंटिफाई करने का। एंड आई थिंक उन्हें पहले वो ढूंढना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए बने हैं। द मोमेंट उन्हें ये समझ आ जाए कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहती हूँ, वो मोटिवेशन अपने आप ही आ जाती है पढ़ाई की। मेरा नाम चैनिल भायानी है। मैं पीपी सवानी CFE में पढ़ता हूँ। मेरा नीट का स्कोर 680 आउट ऑफ 720 है और मेरा AIR रैंक 6 है। अभी ये जो आपने पूरी पढ़ाई की, कैसे कंप्लीट की और कैसे तैयारियां कर रहे थे? मैंने CFE से 9th-10th फाउंडेशन किया था और 11th-12th वहाँ पे कंटिन्यू किया था। और 11th-12th के दौरान ये जो 2 साल की प्रिपरेशन थी, उस दौरान मैंने कंसिस्टेंटली सेल्फ स्टडी की थी। 5 से 6 घंटे स्कूल आवर्स के बाद डेली जो भी क्लास में पढ़ाया था उसका रिवीजन किया था और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस की थी। और ये कंसिस्टेंटली मैंने 2 साल किया था और मैं फ़ोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता था, सोशल मीडिया से भी दूर था और स्कूल में जो भी पढ़ाया था वही रिवीजन करते और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके डिसिप्लिन मेंटेन की थी और ये रिजल्ट आया। 10th और 12th में आपकी क्या रिजल्ट? 10th में मेरे 96.4% थी और 12th में 97.8% थी। तो जैसे बहुत सारे लोग कोचिंग देते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? आपने कोचिंग ली थी, आपने ऑनलाइन कोई क्लास ज्वाइन किया? नहीं, मैंने कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किया था। मैंने ऑफलाइन पीपी सवानी CFE से ही पढ़ाई कंप्लीट की है और वहाँ पे जो भी टीचर्स ने पढ़ाया था सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो किया था, उनके मॉड्यूल्स और उनकी DPP सॉल्विंग, वही 2 साल कंटिन्यू। अभी क्या आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा, क्या कुछ है आपके? मेरा प्लान एम्स दिल्ली में MBBS कंप्लीट करना है और उसके बाद MS है और फिर सुपर स्पेशलिटी करना है। और अभी ये जो अहमदाबाद में इंसिडेंट हुआ है तो वो एक और ज़्यादा पुश बन गया है कि मुझे आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है जनहित में, सेवा में। तो अभी जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप, किस तरह से प्रिपरेशन लाइन में करनी चाहिए? आपको पहले से ही 11th-12th से सीरियस रहना चाहिए पढ़ाई के लिए, मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और सेल्फ स्टडी में जितना टाइम हो सके उतना आप इन्वेस्ट कीजिए। 2-3 जगह पे ट्यूशन या फिर कोचिंग में अपना समय बर्बाद ना करें। जो भी क्लास स्कूल में फॉलो करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसी चीज़ को आप रिवाइज करें और कंसिस्टेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो तो एग्ज़ाम आपको इजी रहेगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा।